बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, जिसमें आज हमने 2 लेवल्स को स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स? इसका मतलब है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिंपल यूनिट्स से बनते हैं और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनते हैं। जो सिंपल यूनिट्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज मेड ऑफ simple units called atoms and subatomic particles such as protons, electrons and neutrons. Molecular level. मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू? या वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं या वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होके आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे जो स्टेबल फॉर्म होती है उस स्टेबल फॉर्म को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने क्या कहा कि एक तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो गए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू होंगे? या वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होंगे या वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होंगे, और वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होके कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसी स्टेबल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स? द एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स. This stable form is called a molecule. Most common atoms in biological molecules. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कौन कौन से बहुत कॉमन एटम्स पाए जाते हैं? हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर मोस्ट कॉमन एटम्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. Micromolecules and macromolecules. What do you mean by micromolecules? Micromolecules वो होते हैं जिन molecules का जो weight होता है वो low होता है. Micromolecules having low molecular weight. Example CO2 and H2O etc. देखें, अगर आपसे suppose कि आपसे MCQs आ सकता है कि CO2 has a low molecular weight, CO2 has a high molecular weight, none of these या all of these. तो आपने क्या चूज करना है कि किसका लो मॉलिक्यूलर वेट है? CO2 का. उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वेट होगा वो हाई होगा. एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, प्रोटीन्स एटसेट्रा. तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा. एग्जांपल कौन सी हैं? CO2 एंड H2O एटसेट्रा. उसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हाई होगा. एग्जांपल इसकी क्या है? स्टार्च, प्रोटीन्स एटसेट्रा. मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल व्हाट? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं. Now, what do you mean by organic molecule? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो एक साथ जब किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तब हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? उस मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे. यानी कि एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल containing both कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसके बाद है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें या तो कार्बन प्रेजेंट हो सकता है या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ये कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, या उनमें कार्बन प्रेजेंट हो सकता है या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स. Some most important and abundant organic molecules in organisms are. अब आपसे अगर पूछा जाए, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि
प्लीज हमें बताएं कि डिस्कस या टेल सम इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स। तो आपने क्या लिखना है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? जैसे कि एडीपी हो गया, एटीपी हो गया और एएमपी हो गया, एटसेट्रा। Some most important and abundant organic molecules in organisms are glucose, amino acids, fatty acid, glycerol, nucleotides like ATP, ADP, AMP, etc. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।